वो लम्हा आने वाला है। ईरान के मामले में भी हमसे कहा जाएगा ईदर यूर विद अस और अगेंस्ट अस, बताओ। और अभी एक्सप्लोजर्स हुई हैं, ना कि 1 2 3 नहीं, कोऑर्डिनेटेड चेन ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसने पूरे पाकिस्तान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। गुल प्लाजा जो जिस तरीके से जला और कल रात लोगों ने उसे जैसे गिरते हुए देखा, और जब वो गिरा तो ऐसे लगा जैसे उसके अंदर कोई आग का बम फटा हो। डोनाल्ड ट्रंप पर मुकम्मल भरोसा किया गया, न जाने क्या कुछ नहीं किया हमने डोनाल्ड ट्रंप के लिए, लेकिन बारहा ये कहा जाता रहा कि ऐसे शख्स के ऊपर भरोसा जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रंप ने बजाय इनकी लेनी थी देने थे, इनको लेने शुरू कर दिए। $1 अरब मांग लिए। सीन्स आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, उनका पोर्ट हो, उनके मॉल्स हो, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। बॉम्ब ब्लास्ट के साथ साथ वहां पर लोगों की जान गई है। एक ऐसे आग का पूरा गोला ऊपर को निकला जब वो गिरा, अगर वो असल फुटेज है वहां की। लेकिन इनके लिए मसला बन गया $1 अरब। यहां तो जहर खाने के पैसे नहीं है, या तो फौजी फाउंडेशन बेचें, किसको बेचें? आप भीख मांगने जा रहे हैं IMF से, ये आपकी हकीकत है, ये आपकी रियलिटी। और फिर लोग कहते हैं यार तुम तनकीद कर रहे हो यार। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, ठीक है? ये ट्रंप को बोला है। अब ट्रंप वो महबूबा है जिसने जान मांग ली है। Someone planted IEDs into his mall and they knew exactly where to hit him. सब मेरा ख्याल है पूरे कराची ने वो धमाका जो है वो सुना होगा। 54 लोग, जी हां 54 ऐसे लोग हैं, 6 लोग तो वफात पा चुके हैं। Tehran knows what is coming from Pakistan. और उनको यह भी मालूम था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं। और यह भी कहा गया था साथ साथ कि जी के मायूसी हराम है इस्लाम के अंदर, मायूस होना शिर्क है, यह कहा गया था 3.5 साल पहले। अब तो मायूसी से बातें बहुत आगे चली गई हैं। अब तो लोगों के घर के अंदर यानी 1/4 25% जो आपके हाउस होल्ड है पाकिस्तान के अंदर, वो मुश्किल से एक वक्त का खाना अफोर्ड कर सक रहे हैं। तो ये सिचुएशन हो गई है। लोगों को कर्जे लेके पता नहीं कहां से वो अपने घर चला रहे हैं कि उनके पेट भरे रहें। और ये वो लोग हैं जो 65 से 70-80 हजार रुपए महाना कमा रहे हैं। एक जमाने के अंदर ये मिडिल क्लास सैलरी समझी जाती थी, आज ये गुर्बत के लेवल्स के भी नीचे जा चुकी है। दूसरी तरफ आप क्रिप्टो बिजनेस के MOU साइन कर रहे हैं ट्रंप के खानदानी वफ के साथ, स्टीव विटकॉफ के बेटे के साथ। ये भी कुछ ही दिन की बात है, वो जो आपका ये बिलाल बिन साकिब है। और दूसरी तरफ बातें हो रही हैं कि हम सऊदी अरब के साथ और तुर्की के साथ एक डिफेंस मुआहिदा करने जा रहे हैं। हमारी JF-17 डील्स हो रही हैं, 100 एयरक्राफ्ट, 200-150 एयरक्राफ्ट। अब हमें कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। आपकी इंडस्ट्री खत्म हो गई है भाई, आप भीख मांगने जा रहे हैं IMF से। ये आपकी हकीकत है, ये आपकी रियलिटी। और फिर लोग कहते हैं यार तुम तनकीद कर रहे हो यार, तुम्हें पाकिस्तान की कामयाबी समझ नहीं आ रही है क्या? ये और अभी एक्सप्लोजर्स हुई हैं, ना कि 1 2 3 नहीं, कोऑर्डिनेटेड चेन ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसने पूरे पाकिस्तान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। सीन्स आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, उनका पोर्ट हो, उनके मॉल्स हो, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। बॉम्ब ब्लास्ट के साथ साथ वहां पर लोगों की जान गई है। और जो इनका मेन मॉल था, गुल प्लाजा मॉल, मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में एक ही था मॉल, उसको भी आग लगा दी। और ये जो पूरा इनका जो वो होता है कराची पोर्ट, उसको भी उड़ा दिया गया है। स्मोक है हर जगह पर। जो सीक्रेट्स हैं जो सामने आ रहे हैं, यानी कि जो ऑफिशियल स्टोरी है वो कुछ और है, जो एडअप नहीं हो रही। वो बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ था। भाई उन्होंने बोल दिया एक्सीडेंट था, शॉर्ट सर्किट था। चलिए, अगर एक्सीडेंट था या शॉर्ट सर्किट था तो कराची पोर्ट पे भी एक्सीडेंट उसी वक्त और मॉल के अंदर भी। अब दोनों का कनेक्शन क्या है वो दोनों बताऊंगा मैं। और ईरान इसके अंदर इन्वॉल्व क्यों है वो भी बड़ा ही दिलचस्प है। पहले आते हैं कराची पोर्ट के ऊपर, दूसरी बार आएंगे क्योंकि उसका ईरान के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और जो ये मॉल है गुल प्लाजा मॉल, कराची का प्राइड, मैसिव कमर्शियल हब, 1400 दुकानें हैं वहां पर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेंट्री वहां पे पड़ी थी, जिसको सारे को आग लग गई 1 सेकंड में। बिल्कुल सफाया हो गया हर चीज का। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों ने बोला कि यार जनरेटर रूम में आग लगी थी। जनरेटर रूम में आग लगी, चलिए स्पार्क निकला, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो एक्सप्लोजन आए हैं वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई गैस के अंदर एक्सप्लोजन है, क्योंकि जो गैस की एक्सप्लोजन होती है वो स्प्रेड करती है लाइक अ वेव। लेकिन ये ब्लास्ट था शार्प, स्पेसिफिक, कैलकुलेटिव। क्यों? क्योंकि जो मैंने पहले बताया आपको, जो गैस होती है वो तो जाती है वेव्स के अंदर। ये था जैसे कि IEDs जो ये यूज करते हैं हमेशा, ये इंप्रोवाइज्ड
एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो भारत के अंदर जगह जगह पर ये एक्सप्लोजन करते हैं, बिल्कुल वही था, प्लांटेड और डेटोनेटेड विद प्रिसीजन। उनको मालूम था कहां पर इसको रखना है ताकि मैक्सिमम आग लगे और सब कुछ सफाया हो जाए कुछ घंटों में। फायर ब्रिगेड कुछ नहीं कर पाया। अब पहली बात ये हो गया कि सब कुछ वाइप ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, डजन्स ऑफ लोग जो है वहां पे वो मारे गए हैं, और जो शॉर्ट सर्किट के कारण लोग मारे गए, शॉर्ट सर्किट बोल रहे हैं, उसके कारण पूरा का पूरा बिल्डिंग नीचे आ गया। बट व्हाई दिस मॉल? अब बोलेंगे मॉल में इतना खुश क्यों हो रहे हो? उसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि ये स्टोरी और भी ज्यादा डार्क होने वाली है। ये जो पूरा का पूरा मॉल है वो एक आदमी है जो इसको ओन करता है, अब्दुल गफार। वैसे तो पूरी कंट्री ही गफारों की है, लेकिन इनके नाम में भी गफार होता है। अब आपको पता लगा, अब्दुल गफार नाम सुना होगा, ये टॉप कमांडर है लश्कर-ए-तैयबा का। ये वो आदमी है जिसके हाथों के ऊपर हजारों लोगों के खून के निशान है, और इसके जो दुश्मन थे, देखिए अब आपको मालूम है कि एक गफार होगा तो दूसरा भी गफार है, जो दूसरा गफार था वो इसके अगेंस्ट हो गया था। अब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये जो पूरा मॉल है इसी गफार का था, नर्व सेंटर था उसकी फंडिंग का। अब ट्विस्ट क्या है, इसकी लड़ाई किसी और गुट के साथ, एक और वही इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके साथ लड़ाई शुरू हो गई, और इसकी वाइफ को अभी रिसेंटली मारा भी गया था। अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस उसकी मौत हो गई थी, वो भी कराची के अंदर। जो ये गफार है, इसने उसके बाद पाकिस्तान आर्मी को बोला कि मुझे जेड सिक्योरिटी दे दीजिए, मेरी लाइफ खतरे में है। ही बेग्ड फॉर प्रोटेक्शन, और पाकिस्तान आर्मी ने बोल दिया कि यार हमारे पास तो मुनीर को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग नहीं है, तुम्हें कहां से दे देंगे। उन्होंने मना कर दिया। और आप देखिए उसके कुछ दिनों के बाद जो फाइनेंशियल एम्पायर है इस बंदे का, उसके अंदर आग लग जाती है। यह क्लीन अप ऑपरेशन था। किसने किया मुझे नहीं मालूम, किसने किया। देखिए अब भारत तो कुछ करता नहीं है, क्योंकि हमारे जो रॉ के चीफ हैं वो तो जैन साहब है, और आपको मालूम है जैन तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलते ना कुछ करते हैं। लेकिन ये डीप स्टेट का जो है, they are now cleaning their ass one by one. Someone planted IEDs into his mall and they knew exactly where to hit him. ये रैंडम नहीं था दोस्तों, ये मैसेज था कि अब you are a liability, अब तुम्हें बचा नहीं सकता कोई भी।